हेलो एवरीवन, सभी को बहुत सारा प्यार और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आ चुके हैं हम फिर एक नए चैलेंज के साथ, जो है ओवरनाइट स्टेइंग इन अ मॉल। मेरे पीछे पैसिफिक मॉल है, यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा ये पूरी रात रुक सकूँ, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा था निशु तिवारी का, जिसमें उन्होंने ट्राई किया था कि पूरी रात वो मॉल के अंदर रुक पाएंगे, पर अनफॉर्चुनेटली वो फेल्ड हो चुके। फिर मैंने उसके बाद काफ़ी सारी वीडियोज़ देखे जिसमें लोगों ने चैलेंज लिया था कि वो ओवरनाइट स्टे करेंगे मॉल के अंदर, पर मैक्सिमम क्या, मैंने जितने भी देखे वो सारे ही फेल हो गए थे। तो मैं ट्राई करूँगा कि इस चैलेंज को कंप्लीट करने का, कि मैं कंप्लीट कर सकूँ। और चल करते हैं ट्राई। आपको पूरी वीडियो ऐसे ही मेरे सिंगल हैंड पे देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मेरे साथ कोई है नहीं। मैंने अपने दोस्तों से पूछा था तो उन्होंने आने के लिए मना कर दिया, बोले हमें जेल में जाने का शौक़ नहीं है। खैर, जेल की बात तो अलग रही, मुझे करना ज़रूरी था क्योंकि चुल तो है ही अपने अंदर, तो चुल मचाते हैं, चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या करेंगे। हम अंदर चलते हैं। सो हमने मॉल के अंदर तो एंट्री ले ली है। अब जाके पहले इस मॉल की पूरी रेकी करते हैं। रेकी मतलब पूरा सेल्फ ऑब्जर्व करते हैं इस मॉल को, कि रात में हमारे पास छुपने के लिए कहाँ कहाँ जगह हो सकती है। देन उसके बाद कुछ खाने के लिए चलेंगे, बिकॉज मुझे नाइट में काफ़ी ज़्यादा ना क्रेविंग होती है, तो कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, तो पहले से खा के रख लेते हैं। और इस मॉल में ना आज पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। खैर मुझे क्या, हमें तो अपने काम से मतलब है। सी गाइस, सच में मॉल पूरा का पूरा भरा था, लाइक कि कोई फेस्टिवल हो। और इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने मॉल में कभी नहीं देखी है। और ये बर्गर किंग का फूड कोर्ट भी कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ था। मुझे बैठने के लिए यहाँ जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा कहाँ जाऊँगा, तो मैं कुछ प्लेस ढूंढने लगा अपने बैठने के लिए। और फिर मुझे दिखा है चिलीज़ के बाहर बैठने के लिए स्पेस था, तो मैंने सोचा यहीं बैठ के खाते हैं। और मैं बिना किसी शर्म, बिना हेजिटेशन के बर्गर किंग का बर्गर खाने चिलीज़ में आके बैठ गया। देख रहे हो मेरी डेयरिंग। बर्गर खाने के बाद मुझे कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने सोचा क्या खाया जाए, तो मैं चला आइसक्रीम खाने के लिए। और साला ये मॉल में तो हराम लूट रहे हैं, जितने की ये एक छोटी सी आइसक्रीम, इतने में मेरे घर वाले चोकोबार खा लेंगे 20-20 की सारे मिलके। और अब मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ के टाइम पास करने की कोशिश करता हूँ कि कुछ टाइम अपना यहाँ निकालते हैं, पर कुछ देर होते के साथ ही A few minutes later. मैं सच में बहुत बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तो सोचा मैं बाहर ही होके आ जाता हूं, पर एक मिनट, अगर मैं बाहर गया तो मेरा चैलेंज यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। वापस चलो वहीं बैठे। और अब मैं बैठे बैठे ये सोचने लगा कि कब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा और मेरे पैसे आने चालू होंगे। तो यार प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, फटाफट प्यार दिखाओ। एंड गाइज, फॉर मी पूरे मॉल का सबसे बेस्ट प्लेस, बिकॉज यहीं पे आके मुझे खुद से ऑब्सेशन होता है। एंड मुझे ज़ारा के पास बैठ के ये ध्यान आया कि मेरे फ़ोन में चार्जिंग तो ख़त्म हो चुका है, तो मैं चला चार्ज पे लगाने के लिए फ़ोन अपना। अब मैंने बाहर आके देखा तो सारे के सारे आउटलेट ऑलमोस्ट बंद हो चुके थे, और लोग भी बहुत ही कम बचे थे, ऑलमोस्ट सब जाने ही वाले थे। पूरा मॉल अब खाली हो चुका है। तो अब मुझे जल्द से जल्द छुपने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी, जहाँ मैं बैठ के काफ़ी सारा टाइम निकाल सकता हूँ अपना, क्योंकि मुझे रात रहने के लिए कहीं ना कहीं तो छुपना पड़ेगा। एंड गेस व्हाट गाइज, छुपने के लिए बाथरूम से बेहतर जगह कोई और हो ही नहीं सकती। तो हम बिना सोचे बाथरूम में आ चुके हैं। अब कुछ टाइम बैठ के यहीं गुजारेंगे। रात के बज गए हैं पूरे 12, और मैं यहाँ पे सच में बोर होने लगा हूँ अब। और मुझे पसीने भी बहुत आने लगे हैं। सी गाइस, स्वेटिंग मेरे फेस पे दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है गाइस, तो मैं भी दूसरे वॉशरूम में आके छुपा हूँ। मैं यहाँ पे छुपता हूँ, यहाँ देखते हैं यहाँ कितनी देर तक मैं रह सकता हूँ। इस बाथरूम में आते के साथ ही मुझे सच में बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे बर्गर निकाला और खाना चालू कर दिया, बिकॉज़ पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। खाने के बाद मुझे नींद आने लगी, तो मैं कभी ऐसे, कभी ऐसे, तो कभी ऐसे बैठ के आराम से सोने लगा। सो लिया बहुत ज़्यादा। अब बाहर चल के देखते हैं कि बाहर का क्या माहौल है। गाइस, इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं पूरे, और अभी भी सिक्योरिटी गार्ड राउंड लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई है कि नहीं है। मतलब इधर उधर राउंड लगा रहे हैं। मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, 2:30 रात के 2:30 बजे। मॉल की करंट सिचुएशन है कि अब यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं है। ये बर्गर किंग जो कुछ देर पहले खचाखच भरा हुआ था, अब यहाँ पे एक भी पर्सन नहीं दिखाई दे रहा है। पूरा बर्गर किंग खाली है। तो अब इस मॉल के मैं ही राजा, मैं ही मंत्री, जो मन करेगा वही करूँगा। मैं आगे बैठ गया इमरजेंसी एग्जिट एरिया में, जहाँ से इमरजेंसी में स्टेयर से बाहर जाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा ठंडा भी और सुकून भी है। मैं यहाँ लेट भी सकता हूँ, बैठ भी सकता हूँ। यहाँ पे कोई भी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा होल साइड सा एरिया है,
और ये गेट है, ये गेट बंद ना हो जाए इसलिए मैंने इसमें मार्कर लगाया है ताकि बंद ना हो। यहाँ लेटर लेटर तो मैं सो जाऊँगा, सच में मैं बाहर देख के आता हूँ बाहर की क्या हाल चाल है, बाहर क्या माहौल है। कोई है, कोई है, कोई है, कोई है, कोई है, कोई है, कोई है। यार मैंने गेट भी बंद कर दिया वो पूरा डर के मारे। अब मैं वहाँ पे रोक नहीं लगा पाया, क्या करूँगा। मैं आया हूँ बाहर यहाँ पे पार्किंग एरिया में। मुझे दिक्कत बस अब इस चीज़ की, मैं मॉल के अंदर कैसे जाऊँगा। मैंने गेट लगा दिया है, वो गेट के नीचे जो मार्कर रखना था वो भी नहीं रखा, फंस गया मैं। गेट खोलने की कोशिश करता हूँ, एक बार गेट खोल जाए तो जाके देखते हैं बस खुल जाए यार। अगर वो इधर आता है तो मैं उधर भाग जाऊंगा, नहीं तो रुके हम यहीं पर ही। अब यहाँ मॉल के अंदर जाना पूरा ढंग से अच्छा नहीं होगा, तो हमें यहीं पर रहना होगा एग्जिट गेट के पास। चैलेंज तो मैं कंप्लीट करके जाऊँगा चाहे किसी हालत में हो। चैलेंज मैं कंप्लीट करके जाऊँगा चाहे किसी हालत में हो। 2:30 बज गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, जितना भी टाइम बचा निकालेंगे। कंप्लीट तो करना है, गिव अप नहीं करना है। गिव अप वाली तो बातें नहीं बनती हैं। पकड़े नहीं जाना है, पकड़े नहीं जाएंगे, चैलेंज करके जाएंगे हैं। बहुत मेहनत लग रही है यार। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, जल्दी कर दो, फटाफट फटाफट। नरेंद्र मोदी नहीं भाई, राहुल गांधी की तरह खटाखट 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ये है पार्किंग एरिया, बहुत बहुत गर्मी है यहाँ पे। सी मैं यहाँ पे छुपक सकता हूँ, पर यहाँ गर्मी बहुत है तो अंदर ही ठीक है, अंदर परफेक्ट है। सच में बैठे बैठे बहुत बोर होने लगा हूँ, तो हम पार्किंग में एक्सप्लोर कर गए थे। पार्किंग देखें यहाँ कि पार्किंग कैसी है।
बच के भी जाना होगा ताकि कोई हमें देख ना पाए। गाइस मैं अभी नजरों से बचा, देखो इधर एक और सिक्योरिटी गार्ड है, इधर देखो ये रहे, ये सिक्योरिटी गार्ड सो रहा है। अभी मैं फिर से बाहर जा रहा हूँ देखने के लिए कि कोई है कि नहीं है। फिर से देखता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ। मॉल पूरा का पूरा खाली हो चुका गाइस, पूरा का पूरा, कोई से दूर तक कोई नहीं है। आई एम द ओनली वन हियर। गाइस मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे सिक्योरिटी गार्ड है, उनके वॉकी टॉकी की आवाज़ यहाँ तक आ रही है कि कुछ ना कुछ वो वॉकी टॉकी में बात कर रहे हैं, तो ऊपर से आवाज़ आ रही है। मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे ही, जो मेरे से ऊपर फ्लोर है, उसी फ्लोर पे सिक्योरिटी गार्ड है बिल्कुल जस्ट ऊपर। ये है पूरे मॉल का सबसे बेस्ट एरिया। यहाँ पे देखो पिलर के पीछे मैं आराम से सो भी सकता हूँ। इधर भी एक पिलर है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, तो परफेक्टली सो सकते हैं। चला मैं सोने। तो गाइस इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 4:30 टाइम, यानी सुबह हो चुकी है और ये हमारा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, टाइम दिख रहा है ये 4:30। तो अब हमारा ओवरनाइट जो रुकने का चैलेंज था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बाहर निकलने का देखना चाहिए कि हम इस मॉल से कैसे बाहर निकले, बिकॉज मॉल पूरा खाली है और निकलने का रास्ता देखना चाहिए। चलिए मैं देखते हैं, रास्ता निकलते हुए देखते हैं। ये रास्ता ही पार्किंग से बाहर जा रहा है, तो पार्किंग से बाहर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर बाहर सिक्योरिटी गार्ड मिलता है तो देखते हैं क्या बोलेंगे। चलते हैं। चैलेंज हमारा ऑलमोस्ट या पूरा ही कंप्लीट है यार। कंप्लीट करने के बाद हम बाहर चलते हैं, बाहर चल के घर पे सोएंगे। अब चैलेंज हमारा कंप्लीट है, ओवरनाइट स्टेइंग। तो अब बाहर चल रहे हैं क्योंकि बाहर हमारी चमचमाती हुई सूरज की किरणें इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ करना है। आई हुआ नहीं टाइम पर हो गया है काम पूरा। देखो ये पूरा बूथ भी खाली है, भैया बैठे हुए मूवी देख रहे हैं। इधर से जाने का रास्ता तो है नहीं, अभी बाहर देखें बाहर किधर से निकलेंगे। इधर तो गेट पे से रास्ता नहीं है जाने का। सो गाइस यहाँ से तो रास्ता बिल्कुल नहीं मिला जाने का। अब देखते हैं किधर से जाएंगे। हम दूसरी साइड से टर्न लेते हैं मॉल का, उधर वाली रास्ते से घूम के जाएंगे तो पता लगेगा। गाइस एक दिक्कत हो गई, सुबह तो हो गई है पर मैं फंस गया हूँ यहाँ पे कि मैं बाहर कैसे निकलूँ। कहीं से रास्ता नहीं है जाने का, गेट के पास सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हुए और लॉक्ड है। मैं निकलूँ तो कहाँ से निकलूँ? एक ही गेट का रास्ता, मैं यहाँ से बाहर निकल के देखता हूँ। अगर यहाँ से निकल जाऊँ तो मैं आपको सामने दिखाता हूँ। सामने गेट है, एग्ज़िट गेट, जो कि ये वाला, ये बड़ा गेट है। देखते हैं यहाँ से निकल जाएं बाहर तो। सुबह के 4 बजे ऐसा दिखता है पैसिफिक मॉल, पूरा बंद। इधर गेट पे भी सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, कैसे निकलूँ देखता हूँ, रुको।
जरा बाहर निकल के। फाइनली हम आ चुके हैं गेट के बाहर और सच में हमारा चैलेंज कंप्लीट होता है। जो ओवरनाइट स्टेइंग इन मॉल था, हम पूरी रात मॉल में रुक के बाहर आ चुके हैं। सूरज तो आया नहीं, अभी भी हमारा प्यारा चांद है पीछे। चांद आई लव यू। पर सुबह तो हो चुकी है ना, तो हमारा टास्क कंप्लीट होता है, हमारा चैलेंज कंप्लीट होता है। और नींद तो बहुत आ रही है, अब हम चले घर पे सोने। आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय, लव यू।